हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल जो कि आपका 30 जुलाई का पेपर था वो संपन्न हो चुका है। तो इसका हम करेंगे आज एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए वीडियो के साथ साथ फटाक से जुड़ जाइए और जो भी क्वेश्चन हमको मिला है वो हम आपके सामने रखे हैं। ठीक है, इसमें अगर जो इसी के बेस पे आपका जो 3 तारीख का पेपर है ये होने वाला है, तो अब जो होगा वो हार्ड लेवल का ही होगा, तो आपको तैयारी अलग से बहुत ज़बरदस्त करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनों से। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे तो बिहार में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 1 है, वही आपका वाल्मीकि टाइगर जो रिजर्व है ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है एक। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आया था ना कि बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो आपको सही करना था 1। ठीक है, इसके बाद है कि बिहार में लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। ठीक है, तो बिहार में आप लीची का उत्पादन देखेंगे तो बिहार में लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है आपका मुजफ्फरपुर में। ठीक है, और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र भी आपके मुजफ्फरपुर में ही स्थित है। ठीक है, तो बिहार में लीची का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ये आपके मुजफ्फरपुर में होता है। ठीक है, इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवेली कोयला खदान कहाँ पे है। नवेली कोयला खदान की बात करेंगे तो ये आपके तमिलनाडु में है, और यहाँ पे जो कोयले का प्रकार है एक लिग्नाइट कोयला, ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नवेली कोयला खदान कहाँ है, तो आपके तमिलनाडु में। किसके लिए फेमस है, तो ये लिग्नाइट कोयला के लिए फेमस है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का जब आप रासायनिक सूत्र देखेंगे तो वो आपका होता है NaCO3, NaHCO3, ये आपका होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। यानी कि रसायन विज्ञान से जो रासायनिक सूत्र हैं, केमिकल फार्मूलाज, इनसे आपके क्वेश्चन देखने को आपके एग्ज़ाम में मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप देख के जाइएगा। बाजरा किस जलवायु में उगाया जाता है, ये देखिए वनस्पतियों से संबंधित क्वेश्चन भी आ रहा है, वनस्पति से। ठीक है, ये आपके शुष्क और गर्म स्थान पे उगाया जाने वाला एक क्या है, बाजरा एक फसल है। ठीक है, ये खासकर राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान में बाजरा आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद है धन विधेयक किस आर्टिकल में दिया गया। आर्टिकल से क्वेश्चन तो भैया बनना है। ठीक है, और ये जो आर्टिकल है धन विधेयक वाला, ये आपका आर्टिकल 110 यानी कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का जो परिभाषा है ये दिया गया है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बिहार का प्रमुख कृषि उपज क्या है, तो बिहार में आप देखेंगे धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। ये फसलें जो हैं ये बिहार में एक प्रमुख कार्य करती हैं। बिहार में देखिए, बिहार क्या है कि उड़ीसा से, ठीक है, और बंगाल से सटा हुआ है। ठीक है, तो उड़ीसा बंगाल में सर्वाधिक आपका चावल की खेती देखने को मिलती है, तो बिहार में भी सर्वाधिक धान की ही उपज को महत्व दिया गया है। ठीक है, तो बिहार का प्रमुख कृषि उपज है धान। गेहूँ भी होता है, गन्ना भी होता है, लेकिन सर्वाधिक प्रमुख में आपका वही हुआ। इसके बाद है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की अगर जो हम यहाँ पे बात करते हैं तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका 2019 में पारित हुआ। ठीक है, लेकिन इसको लागू हमने किया 2020 में, यानी कोविड के समय ही ये सारी चीज़ें हुई थी। तो उपभोक्ता संरक्षण यानी 2020 में आपका कोविड आया और इसी समय ये लागू हुआ था, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कोणार्क के मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, आपने देखा होगा नोट पे, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपके उड़ीसा स्टेट में स्थित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है कहाँ पे है, उड़ीसा में। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात करेंगे, तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1885 ईस्वी में आपकी किसकी स्थापना हुई, कांग्रेस की। सर A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, वही महाराष्ट्र में हुआ था ये। इसके बाद है 2025 में खो खो विश्व कप विजेता देश कौन हो जाएगा, तो 2025 में आप खो खो विश्व कप विजेता देखेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत में भी आयोजन हुआ था इसका, और यही देश क्या है इसका विजेता भी है। बिहार में महाजनपद की संख्या आपकी हो जाएगी 3, एक मगध था, अंग था और वज्जी चंपा। ठीक है, वज्जी था शायद, वज्जी, अंग और मगध। ठीक है, ठीक है, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ एक नाम से, लेकिन 2 नाम कंफर्म है, मगध तो था ही, वज्जी भी था, एक या अंग होगा या चंपा होगा। ठीक है, इसी में से होगा। तो बिहार में महाजनपद की संख्या है 3। महाजनपद काल वही हम कहेंगे, महाजनपदों की जो संख्या थी उस समय 16 महाजनपद थे। ठीक है,
जिसमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी 3 मगध, अंग और वज्जी ये कहाँ थे? ये बिहार के महाजनपद थे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे तो ये आपका 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 में ये खत्म हुआ था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में लड़ा गया था, याद रखिएगा। मित्र राष्ट्र विजयी हुए। जीएसटी कब लागू हुआ था? गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे तो 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू का अगर जो आप फुल फॉर्म देखेंगे तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है कौन? सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है आपके सीपीयू का फुल फॉर्म, और इसी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट करेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको मोहम्मद गोरी ने कहा कि भाई तुम ये भारत की सत्ता को संभालो। तो 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की नींव रखी थी, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहला जो आपका स्थापना हुआ ये गुलाम वंश का हुआ। तो 1206 में इसकी स्थापना हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना किया। 1210 में ही इसकी मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिर के, जो चौगान गेम खेल रहा था, ठीक है। तो इसी से गिर के इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में किया था। इसके बाद है आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज आपके स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आपने सुना होगा। वेदों की ओर लौटो ये इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने कहा क्या कहा था? हिंदुओं को कहा था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसके बाद है इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था मीर सेन, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न आप देखेंगे, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो ये तो आपका निर्वात हो जाएगा, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। इसके बाद कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, और ये 1940 में हुआ था। इसके बाद आपका क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय हॉकी संघ का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष को देखेंगे तो यह थे आपके दिलीप, ठीक है। इसके बाद है पंकज उदास को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिए? देखिए गायक हैं ये पंकज उदास, ठीक है। इनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी, तो इनके मरने के बाद कौन सा इनको पुरस्कार दिया गया था? तो पंकज उदास को इनके मरणोपरांत के बाद पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास की बात करेंगे तो ये जाने माने कवि थे, ठीक है। इनको बचपन से ही नहीं दिखता था। सुरावली वरावली इनकी पुस्तक है। वल्लभाचार्य इनके क्या थे? सुर सरावली है शायद, ठीक है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या, अब देखिए विधानसभा की बात कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा 243, 75 विधान परिषद की सीट है, 40 हो जाएगी आपकी राज्यसभा लोकसभा की सीट, और 16 हो जाएगी आपकी राज्यसभा की सीट, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, और 243 है आपकी विधानसभा। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 12 जून। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक अगर जो आप देखेंगे तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित हो जाएगा? तो ये आपके मुंगेर में है, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन आया भी था, 1885 में इसकी स्थापना हुई, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया था। अनुच्छेद 167 का संबंध यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये आपके मुख्यमंत्री के कर्तव्य से संबंधी अनुच्छेद है, यानी 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य से संबंधित परिभाषा दी गई है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है,
रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो ये आपका 1913 में मिला था। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था गीतांजलि, ठीक है। इसके बाद है मुंबई में सूती वस्त्र कारखाना कब स्थापित किया गया? तो ये आपका 1854 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है डी गुकेश को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो डी गुकेश को भारत का सबसे प्रतिष्ठित यानी खेल रत्न जो पुरस्कार है सबसे बड़ा, वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। डी गुकेश की अगर जो हम बात करेंगे तो ये शतरंज के विश्व विजेता हैं, ठीक है, जो हाल ही में हराया था, विश्व विजेता वाला कप को अपने नाम किया था। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो ये आपका कोहिमा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए थे थोड़ा सा इजी। गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? तो ये आपका उड़ीसा से संबंधित है। इसके बाद है अनाईमुड़ी चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है अनाईमुड़ी की चोटी। किस राज्य में सभी घरों की छत पर वर्षा जल संग्रहण लगाया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आपका आकाश है ये नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। अभी हम लोग कराएंगे एसएससी फेज, ठीक है, एसएससी फेज 13 का एनालिसिस, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट ये तीनों को सम्मिलित किया गया है।